नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था सितंबर 2023। एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज आगे वहीं से शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, आदित्य L1 का एक पेलोड का नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX निम्नलिखित में से किस स्थान की प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था? ये इसरो का मिशन है आदित्य L1। किस दिन लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च किया गया था आदित्य L1। कब? 2 सितंबर 2023। चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया उसके कुछ दिन बाद ही लॉन्च किया गया। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 इसरो का मिशन है। इसमें कुल 7 पेलोड लगे हैं। 7 पेलोड। पेलोड क्या होता है? पेलोड दरअसल आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई एक ऐसा उपकरण जो वहां जाके एक्सपेरिमेंट करता है उसको पेलोड बोलते हैं। मतलब साथ में ऐसे इसके 7 उपकरण लगाए गए हैं। यानी एक तो रॉकेट होता है जो कि लेके जाता है किसी भी सैटेलाइट को। अब सैटेलाइट वहां पहुंचने के बाद जो कुछ काम करेगा तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के कुछ उपकरण लगाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है पेलोड। इस पर कुल 7 पेलोड लगे हैं। इनमें से एक पेलोड है जिसका नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब आपसे पूछा गया है कि किस स्थान की प्रयोगशाला में निर्मित किया गया है। आपके ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। इसका उत्तर है उदयपुर। उदयपुर की फतेह सागर झील में एशिया की पहली हाईटेक सौर वेधशाला है। एक तो ये सौर वेधशाला प्लस इसके साथ अहमदाबाद की है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ये कहाँ है? अहमदाबाद। इन दोनों प्रयोगशालाओं के द्वारा संयुक्त रूप से इस पेलोड का निर्माण किया गया जिसका नाम क्या है? ASPEX यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस पेलोड का निर्माण किया गया। उदयपुर की जो सौर वेधशाला है कहाँ है? ये उदयपुर की फतेह सागर झील में एशिया की पहली हाईटेक सौर वेधशाला है। यहाँ 4 तरह की दूरबीन भी लगी हुई है। उनके नाम क्या है? मास्ट, स्पार, कैलिस्टो और चौथी कौन सी है? गोंग। ये क्या है? ये इस सौर वेधशाला में लगी हुई 4 दूरबीन है। तो पहला प्रश्न समाप्त हुआ जिसका उत्तर है उदयपुर। उदयपुर की सौर वेधशाला जो फतेह सागर झील में स्थित है, इसके साथ संयुक्त रूप से बनाया इसने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस पेलोड का निर्माण किया। आदित्य L1 इसरो का एक मिशन है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। कुल 7 पेलोड हैं जिनमें से एक बनाया गया उदयपुर की सौर वेधशाला द्वारा। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन के सितंबर अंक में प्रकाशित आर्टिकल राजस्थान ए सिंबल ऑफ एफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट में राजस्थान की किस योजना के बारे में जानकारी दी गई? टाइम मैगजीन का जो सितंबर एडिशन है उसमें एक आर्टिकल छपा। आर्टिकल का नाम क्या है? टाइटल क्या है? राजस्थान ए सिंबल ऑफ एफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट। अब आपसे पूछा गया है इसमें राजस्थान की किस योजना के बारे में जानकारी दी गई? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, गिग वर्कर सेतु कानून या फिर उपर्युक्त सभी। ये जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ टाइम मैगजीन में सितंबर के अंक में, इसमें इन सभी यानी कि तीनों योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई। इसके तहत निम्नलिखित में से कौन पात्र था? होम वोटिंग क्या है? होम वोटिंग में जो मतदाता है घर बैठे वोटिंग कर सकता है। अब घर बैठे वोटिंग कैसे होगी? यानी क्या ऑनलाइन माध्यम से होगी? तो ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगी। निर्वाचन विभाग द्वारा पूरी टीम भेजी जाती है जो कि साथ में सारे उपकरण लेके जाती है। अब ये वोटिंग होती भी कैसे है? बैलेट पेपर के द्वारा। बैलेट पेपर
मतपत्र के द्वारा, यानी ईवीएम का प्रयोग होम वोटिंग में नहीं होता है। तो जो वोटिंग निर्वाचन विभाग की टीम है वो क्या लेके जाएगी, बैलेट पेपर लेके जाएगी, मतपत्र लेके जाएगी, उस पर मोहर लगाने के लिए जो रबर स्टैंप वगैरह है वो सारी चीजें लेके जाएगी। और जो मतदाता जिन्होंने विकल्प चुना है वो फिर उस पर मोहर लगाकर मत पेटी में वो जो पेपर वाला मत है अपना, यानी कि ये बैलेट पेपर है, इसको फोल्ड करके डाल सकते हैं। पुरानी वाली जो विधि थी वोटिंग की वो होम वोटिंग में की गई है। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन पात्र था, तो 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता, कोविड संक्रमित मतदाता या फिर सभी। तो इस होम वोटिंग में ये सभी पात्र थे। पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान विधानसभा में होम वोटिंग की सुविधा दी गई। होम वोटिंग की सुविधा जो कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं है, यानी कि घर बैठे आप ऑनलाइन वोटिंग नहीं कर सकते। एक और खास बात, यह सुविधा एक विकल्प के तौर पर दी गई। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लोग, तीन कैटेगरी वाले लोग, यानी कि 80 से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता और कोविड संक्रमित मतदाता, इन तीनों के पास विकल्प था। वो चाहें तो होम वोटिंग को चुने, और अगर नहीं चाहते हैं चुनना, यानी वो चाहते हैं कि वो पोलिंग बूथ पर जाकर अपना मतदान कर सकते हैं, तो वो चाहें तो वहां आराम से जाकर मतदान कर सकते हैं। ये विकल्प के तौर पर एक सुविधा थी। जिनको ये सुविधा चुननी थी उनको पहले एक फॉर्म भरना होता था, फॉर्म 12D करके एक फॉर्म था जो कि बीएलओ के पास मिलता था, भर के वहीं जमा कराना था। बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान इसमें हुआ है और राजस्थान विधानसभा में पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेलवे द्वारा सस्ती दर पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान के किन 2 रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? पहले हमको प्रश्न समझना होगा कि जो रेलवे स्टेशन है वहां मेडिकल स्टोर खोलने की एक योजना है, और ये मेडिकल स्टोर केंद्र सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं, यानी कि भारतीय रेलवे द्वारा। इनका नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। पूरे भारत में कुल 50 स्टेशन पर, और ये पायलट प्रोजेक्ट की बात हो रही है, अभी योजना लागू नहीं हुई है। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? शुरुआत में ट्रायल के तौर पर देखा जाएगा। कुल 50 रेलवे स्टेशन पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर में शुरू किया जाने वाला है, और इन 50 में से 2 रेलवे स्टेशन राजस्थान के हैं। आपसे पूछा है वो 2 रेलवे स्टेशन कौन से हैं जहां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। आपके ऑप्शन है भगत की कोठी स्टेशन तथा सवाई माधोपुर स्टेशन, दूसरा है गांधीनगर जयपुर स्टेशन और जोधपुर स्टेशन, तीसरा है जयपुर जंक्शन और कोटा रेलवे स्टेशन, चौथा है अजमेर स्टेशन और जयपुर जंक्शन। ये भगत की कोठी स्टेशन कहाँ है? ये जोधपुर में ही है, और यही इसका उत्तर है। भगत की कोठी स्टेशन तथा सवाई माधोपुर स्टेशन, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान के ऐसे 2 स्टेशन चुने गए। 50 में से 2, पूरे देश में 50 चुने गए हैं, उनमें से 2 राजस्थान के हैं, जहां शुरुआत में ट्रायल बेस्ड पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के 2 नए अनुसंधान केंद्रों का शुभारंभ किया गया। कहां किया गया ये पूछा है? जोधपुर तथा बीकानेर, बीकानेर तथा बाड़मेर, बाड़मेर तथा जैसलमेर, या फिर बीकानेर तथा चूरू। तो उपराष्ट्रपति द्वारा जो 2 नए ICAR के जो 2 नए अनुसंधान केंद्र हैं वो खोले गए बीकानेर में और बाड़मेर के गुढ़ामलानी में, यानी कि उत्तर क्या होगा? बीकानेर और बाड़मेर। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी यानी कि RSFDA की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये बजट में की गई घोषणा है। उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, यानी कि शिक्षकों का प्रशिक्षण करने के लिए और जो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा है वो लागू करने के लिए राजस्थान में बजट में घोषणा की गई थी कि जयपुर में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी की स्थापना की जाएगी। बजट घोषणा 2023-24 के अनुपालना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर, अलवर, जयपुर या उदयपुर? तो पंचकर्म के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा जयपुर। राज्य के प्रथम रेप्टाइल हाउस, ये है रेप्टाइल्स हाउस का निर्माण कहाँ किया जाएगा? रेप्टाइल क्या होते हैं? बायोलॉजी में अलग अलग क्लासेज हम पढ़ते हैं, उसमें से एक जो क्लास है वो है रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। इसमें कौन कौन आते हैं?
जैसे कि सांप, छिपकली, इस तरह के जीव जंतु जो है, मगरमच्छ, ये सभी सरीसृप में आते हैं, घड़ियाल। अब आपसे पूछा गया है कि रेप्टाइल्स हाउस का निर्माण कहाँ किया जाएगा, उदयपुर, कोटा, जयपुर या फिर जोधपुर। इसका निर्माण होगा उदयपुर। उदयपुर का जो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क या सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, यहां प्रदेश का पहला रेप्टाइल्स हाउस खोला जाएगा और इसी सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में प्रदेश की दूसरी लॉयन सफारी भी शुरू की गई है। प्रदेश की पहली लॉयन सफारी कहाँ है, वो है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ है, जयपुर में। हाल ही में राजस्थान की पहली सोने की खान की नीलामी हेतु राह खुली है। यह खान किस जिले में अवस्थित है? सोने की खान, पहले उस पे न्यायालय में कुछ केस चल रहा था, वो केस निस्तारित हो चुका है। अब ये इसलिए कहा गया कि यहाँ राह खुली है, यानी केस समाप्त हो चुका है। अब ये पहली सोने की खान नीलामी हेतु किस जिले में खोली गई है? तो ये राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। यह है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा की कौन सी खान है, भूखिया जगपुरा। अगला प्रश्न है, राज्य का 5वां रोप वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया है? सिरोही, जयपुर, उदयपुर या अजमेर। रोप वे क्या होता है? पहले तो रस्सी पर रास्ता, यानी कि उड़न खटोला जिसको हम बोल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तो रस्सी से बना हुआ एक वो रास्ता होता है, यानी कि उस पर एक टूरिस्ट वगैरह एक कह सकते हैं कि एक अलग तरह का एक चैम्बर होता है। जैसे कि ऐसे मान सकते हैं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, दोनों के बीच में रस्सी है, यहाँ से वहां तक जाने के लिए ऐसा एक चैम्बर जिसमें कुछ लोगों के बैठने की जगह होती है, वो यहाँ से वहां जाता है, इसको कहा गया, अब इस रास्ते को कहा गया रोप वे। ऐसा राजस्थान में 5वां अब खोला गया है। अब आपसे पूछा गया है कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा जयपुर, और जयपुर में भी कहाँ? तो खोले के हनुमान जी मंदिर पर, अन्नपूर्णा माता मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर जो है वहां ये बनाया जाएगा। राजस्थान का पहला रोपवे कहां था? तो पहला था सुंधा माता मंदिर। जयपुर में अब 2 हो गए हैं, इससे पहले सामोद हनुमान जी जो है वहां भी एक रोपवे है, और 5वां और जयपुर का दूसरा बना है कौन सा? खोले के हनुमान जी मंदिर पर। आज की क्लास के जो 10 क्वेश्चन है वो है समाप्त हो गए हैं। अब कल की क्लास के जो क्वेश्चन थे एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। कल पहला प्रश्न क्या था? विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के संबंध में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। इसमें पहला कथन गलत था, यानी कि ये जो योजना है बजट 2022-23 ना होकर 2023-24 की घोषणा है। इसमें कामगारों को 5-5 हजार रुपए की सहायता दी जाती है, और कामगार की जो पात्र कामगार है उसकी आयु सीमा कितनी है? 18 से 40 वर्ष। पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी कि कथन 2 और 3 सही थे। कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? तो स्थान था गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। 2 दुधारू पशुओं का बीमा इसमें किया जाता है प्रति पशुपालक परिवार। अब 2 दुधारू पशु कौन कौन से हो सकते हैं? गाय या भैंस, या तो दोनों गाय या दोनों भैंस, या एक गाय और एक भैंस। एक पशु का अधिकतम कितने रुपए का बीमा किया जाता है? 40 हजार रुपए का बीमा दिया जाता है। योजना का वार्षिक बजट है 750 करोड़ रुपए। इससे कुल 20 लाख पशुपालक राजस्थान के लाभान्वित होने वाले हैं। योजना कब से लागू हुई है? 6 सितंबर 2023 से। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ कब हुआ? इंदिरा रसोई योजना जो शहरी थी 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी, और घोषणा की गई थी कि 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। नए बजट में घोषणा की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 और इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। कौन से ग्रामीण क्षेत्र जिनकी आबादी 5000 व्यक्तियों से ज्यादा है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 और इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। अब ये जो ग्रामीण योजना है कब से शुरू हुई? 10 सितंबर 2023 से। कहां? टोंक जिले के निबाई में भी झिलाए गांव से योजना शुरू हुई। इंदिरा रसोई योजना में कितने रुपए में थाली मिलती है? 8 रुपए लाभार्थी को देने होते हैं। थाली की कुल कीमत 25 रुपए होती है। 17 रुपए राज्य सरकार द्वारा अनुदान है और 8 रुपए लाभार्थी द्वारा देय राशि है। सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि का अनुपात क्रमशः कितना है? ये योजना है जिसमें लाभार्थियों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत जो पात्र हैं उनमें से कपल में से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से होना चाहिए, या तो युवक या युवती, दोनों में से कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए, तभी इस योजना के तहत वो पात्र होंगे।
10 लाख रुपए की राशि में से 5 लाख रुपए की जो राशि है वो 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट द्वारा दी जाएगी और इसमें केंद्र सरकार द्वारा 12.5% जो योजना का खर्च है वो वहन किया जाएगा और 87.5% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? जयपुर में किया गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। साथ ही जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MNIT में राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा केंद्र भी शुरू किया जाएगा। डोल मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? ये हाड़ौती क्षेत्र का एक प्रसिद्ध मेला है। इसी का उपनाम या दूसरा नाम है श्री जी का मेला। हाड़ौती में लगने वाला मेला है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगाया जाता है। कहाँ लगा ये? 12। मिशन स्टार्ट 2023 जब इसका शुभारंभ कब किया गया? 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस के दिन इसका शुभारंभ किया गया। ये ई एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म है। ये जो मिशन है दूर दराज के क्षेत्र जहाँ शिक्षक नहीं है, शिक्षकों का अभाव है, पद रिक्त है, तो ऐसे कक्षा 9 से 12वीं के छात्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उनको ये योजना दी जा रही है कि उनको अध्ययन सामग्री ई एजुकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है और योजना का नाम क्या है? मिशन स्टार्ट 2023-24। संबल अभियान का संचालन किस विभाग द्वारा किया गया? संबल अभियान क्या है? वृद्धजनों की समस्याओं के निस्तारण हेतु चलाया जाने वाला एक अभियान है जिसमें पुलिस कांस्टेबल वृद्धजनों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं समझेंगे क्या है और उनका निस्तारण करेंगे। राजस्थान पुलिस विभाग की ये योजना है। आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग का ये कार्यक्रम है। नीति आयोग द्वारा पहले चलाया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसकी सफलता के बाद नीति आयोग को लगा जब जिला स्तर पर हम सफल हुए हैं, अब ब्लॉक स्तर पर भी इस कार्यक्रम को लेकर जाएं। पूरे देश में कुल 500 ब्लॉक चिन्हित किए गए। इनमें से 27 ब्लॉक राजस्थान के हैं। यहाँ विकास कार्यक्रम किए जाएंगे। 1 सप्ताह तक कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसको नाम दिया गया संकल्प सप्ताह। 11 सितंबर 2023 को कानोता नर्सरी बस से जयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये संस्करण था 74वां, राजस्थान वन विभाग द्वारा आयोजित किया गया। कब? 11 सितंबर 2023 को। कहाँ? जयपुर के बस्सी और बस्सी के कानोता नर्सरी में। इसके साथ ही कल की और आज की दोनों क्लासेज यहाँ होती है समाप्त। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।